अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ऐसी नेमत है कि अगर बंदा थोड़ा भी इखलास, मोहब्बत, तवज्जो के साथ पढ़ ले तो इसके असरात इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद महसूस करने लगता है। बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा तादाद में दुरूद पाक पढ़ने लगते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। ज़ुबान कुछ और पढ़ रही होती है और ज़हन दुनिया के कामों में लगा होता है। फिर वो कैफियत नसीब नहीं होती जिसकी इंसान उम्मीद करता है। लेकिन जब बंदा थोड़ा सा भी दुरूद पाक मोहब्बत, अदब और ध्यान के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसमें अजीब तासीर रख देता है। इंसान के दिल का सुकून भी वापस आता है, रिज़्क़ में बरकत भी होती है और बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से मुशाहिदात सुनने को मिलते हैं नाज़रीन, जिन्हें सुनकर यकीन मज़ीद बढ़ जाता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कैसे कैसे करम फरमाता है। एक भाई का वाक़या शेयर किया गया कि कुछ अरसा पहले उनका कारोबार बहुत शदीद बहरान का शिकार था। वो रेडीमेड कपड़ों और ख़ास तौर पर ख़वातीन के अबायों और स्कार्फ वगैरह का काम करते थे। शुरू में कारोबार बहुत अच्छा चलता था, लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर आते थे, आर्डर्स भी मिलते थे और घर का निज़ाम सुकून से चल रहा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके इलाके में इसी तरह की नई शॉप्स खुलना शुरू हो गई। हर तरफ मुकाबला बढ़ गया, लोग सस्ते रेट्स पर चीज़ें बेचने लगे और उनकी सेल कम होती चली गई। कहते हैं एक वक्त ऐसा आया कि पूरा पूरा दिन दुकान खुली रहती मगर एक भी कस्टमर्स नहीं आता। वो किराया अलग देते थे, दुकान के अखराजात अलग थे, 2 मुलाजमीन रखे हुए थे जिन्हें तनख्वाह देनी पड़ती थी। घर में वालदा बीमार रहती थी, बच्चों की स्कूल फीस अलग मसला थी, बीवी हर वक्त फिक्र में रहती थी कि अब क्या होगा। कहते हैं कि कई कई रातें ऐसी गुजरी कि वो सो नहीं पाते थे। कभी हिसाब किताब करते, कभी सोचते किसी से कर्ज लें, कभी दिल करता सब कुछ बंद कर दें, लेकिन फिर बच्चों के चेहरे याद आ जाते। एक दिन उनके एक पुराने दोस्त दुकान पर आए। उन्होंने काफ़ी देर तक उनकी हालत देखी, चेहरे की परेशानी महसूस की, फिर पूछा कि खैरियत है, आप बहुत खामोश और परेशान लग रहे हो। तब उन्होंने दिल खोल कर सब कुछ बता दिया कि कारोबार ख़त्म होने के करीब है, कर्ज इतना हो चुका है कि समझ नहीं आ रही कैसे अदा होगा। बाज़ औक़ात तो दुकान खोलने का भी दिल नहीं करता। उनके दोस्त ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि देखो, रिस्क सिर्फ दुकान या गाहक से नहीं आता, रिस्क अल्लाह ताला देता है और अल्लाह ताला जब देना चाहे तो नामुमकिन रास्ते भी खोल देता है। फिर उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, रोज़ाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद मोहब्बत से पढ़ा करो और साथ इस्तग़फ़ार की कसरत करो, लेकिन सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल लगा कर पढ़ो। जब दुरूद पाक पढ़ो तो तसव्वुर करो कि तुम्हारा दुरूद मदीना शरीफ पहुँच रहा है, सुनहरी जालियों तक पहुँच रहा है, गुंबद हिजरा के सामने पेश हो रहा है, और अगर पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाए तो समझो कि अल्लाह ताला तुम पर खास रहमत फरमा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने घर वालों को भी इसमें शामिल करो, बीवी बच्चों को कहो कि वो भी अपने फारिग वक्त में दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, क्योंकि जिस घर में दुरूद पाक की आवाज़ आने लगे वहाँ रहमतें उतरना शुरू होती हैं। कहते हैं कि उन भाई ने उसी दिन से अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। वो रोज़ाना फजर के बाद कुछ वक्त निकालते, दुकान जाते हुए रास्ते में दुरूद पाक पढ़ते, हाली वक्त में इस्तग़फ़ार करते, रात को घर वालों के साथ बैठ कर भी चंद मिनट दुरूद शरीफ पढ़ते। कोई खास तादाद मुकर्रर नहीं की थी, बस जितना आसानी से हो सके पढ़ते रहते थे। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखते थे कि ध्यान और मोहब्बत के साथ पढ़ना है। शुरू शुरू में दिल भटकता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस होने लगा। कहते हैं कि चंद ही हफ्तों बाद हालात बदलने शुरू हो गए। पहले 1-2 पुराने कस्टमर वापस आए, फिर किसी ने उनके काम की तारीफ सोशल मीडिया पर कर दी, फिर दूसरे इलाकों से आर्डर्स आने लगे, यहाँ तक कि दूसरे शहरों के लोग भी उनसे रब्ता करने लगे। वो खुद हैरान थे कि जो दुकान बंद होने के करीब थी वहाँ रश लगना शुरू हो गया है। कहते हैं कि रिस्क में ऐसी बरकत हुई कि वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। कुछ अर्सा बाद उन्होंने अपने सारा कर्ज अदा किया, फिर एक दूसरी शॉप खोली, फिर तीसरी भी खुल गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 3 दुकानें हैं, दूसरे शहरों में भी उनका सामान सप्लाई होता है। और वो कहते हैं कि मैं जब अपनी पुरानी हालत याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक वक्त था कि मैं कर्ज देने वालों से छुपता फिरता था, फ़ोन बंद कर देता था, रास्ता बदल देता था कि कहीं कोई पैसे ना मांग ले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा करम फरमाया कि मैं खुद दूसरों की मदद कर रहा हूँ, यतीम बच्चों की फीस दे रहा हूँ, गरीबों को कपड़े दिलवाता हूँ और दिल में सुकून है। वो कहते हैं कि पहले मैं समझता था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से आती है, लेकिन अब समझ आया कि असल कामयाबी अल्लाह ताला की रहमत से मिलती है और दुरूद पाक इस रहमत को खींच लाता है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर जिस चीज़ का देखा वो यही था कि जब भी दिल से दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए, और जब भी गफलत हुई तो
फिर दिल में बेसुकून पैदा हो गया। अब उनका मामूल ये है कि दुकान खोलने से पहले कुछ देर दुरूद पाक पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें नवाजा है वैसे ही हर परेशान हाल मुसलमान के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। कहते हैं कि दुरूद पाक सिर्फ रिज़्क़ ही नहीं बढ़ाता बल्कि इंसान के अखलाक, सोच और दिल को भी बदल देता है। पहले वो हर वक्त गुस्से में रहते थे, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, मगर अब दिल नर्म रहता है, घर में सुकून रहता है, बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं और हर वक्त ज़ुबान पर दुरूद पाक रहता है। वो कहते हैं अगर कोई शख्स वाकई अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखना चाहता है तो सिर्फ 1 महीना सच्चे दिल से दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को अपने मामूल बना ले, फिर देखें अल्लाह ताला कैसे उसके हालात बदलता है। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता, और बाज़ औक़ात जो दरवाज़ा इंसान बरसों से खोलने की कोशिश कर रहा होता है वो सिर्फ चंद लम्हों के दरूद पाक से खुल जाते हैं। बस शर्त यह है कि दिल में यकीन हो, ज़ुबान में मोहब्बत और निगाह अल्लाह की रहमत पर हो। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये मुशाहिदा, मेरे अल्फाज़ दिल से लगा हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दुरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। जज़ाकल्लाह है।